हमारे साथ सिविल लाइन से विधायक हैं गोपाल जी शर्मा, बात करते हैं इनसे। सर, अभी जो तमाम हालात थे, मौजूदा जो कांग्रेस सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार आ गई है, तमाम जो हालात थे उसके बाद आप कैसे देखते हैं कि बीजेपी की प्रथम प्राथमिकता क्या रहेगी, किस तरीके से राजस्थान में सरकार को चलाना है? तमाम जो क्राइम देखे गए थे, तमाम बीजेपी ने प्रोटेस्ट भी किया था, अब किस तरीके से सरकार देखते हैं? देखिए, अगर इसको एक वाक्य में कहा जाए तो यह जनशक्ति की विजय है। और जनशक्ति की विजय के लिए जो हमारे आदर्श हैं, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके विजन को जनता ने स्वीकार किया है। तो उस विजन को गांव ढाणी तक पहुंचाना और सफल बनाना हमारी जो नई सरकार है आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व में, वह उसके लिए कृत संकल्पित है। पूरी शक्ति इस बात के लिए है कि जिन सपनों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी शासन में आई है, जिसमें राष्ट्र का स्वाभिमान, राजस्थान का उत्थान शामिल है, उन सपनों को हम सब मिलकर पूरा करेंगे। सर, कांग्रेस का हमेशा आरोप रहा है कि बीजेपी हिंदुत्व का कार्ड खेलकर सत्ता में आई है, इनको जनता के जो मुद्दे हैं उनसे कोई सरोकार नहीं है। देखिए, आरोप लगाने के लिए कुछ भी लगाया जा सकता है। हिंदुत्व के मुद्दे पर सरकार में आना कोई गलत तो है नहीं, ये तो अच्छी बात है ना। हिंदुत्व के मुद्दे वो हैं जो भारत के मुद्दे हैं, और अगर कोई भारत में ये चाहे कि अभारतीय मुद्दों के ऊपर शासन में आया जाए, तुष्टीकरण के ऊपर शासन में आया जाए, एक परिवार का व्यक्ति अगर मारा जाए तो उसको कोई मुआवजा नहीं, और दूसरे के लिए 50 लाख रुपए लेकर के उनके घर जाकर खड़े हो जाए, यह भारत की जीत नहीं है। हिंदुत्व का अर्थ ही है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने माना है, कि यह एक आदर्श जीवन पद्धति है और उसकी विजय होती है, तो यह राष्ट्र की विजय है। सिविल लाइन जयपुर की हॉट सीट भी मानी जाती है। तमाम जो यहाँ पे समस्या है, तमाम आरोप भी लगते रहे हैं कि यहाँ पे पक्षपातपूर्ण चीज़ें हुई है, जैसे पट्टा वितरण से लेकर तमाम जो कांग्रेस सरकार की योजनाएं थी उनमें, जहाँ बीजेपी के पार्षद आरोप लगाते थे कि हमारे साथ पक्षपातपूर्ण रवैया किया जा रहा है, हमारी जो काम है वो अटकाए जा रहे हैं। अब आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? क्या सबको साथ में लेकर चलेंगे? देखिए, अफसरों ने इस बात को स्वीकार किया है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, उनके पार्षदों के साथ भेदभावपूर्ण नीति अपनाई, क्योंकि उनके ऊपर इस तरह का दबाव था, उनका जीवन बर्बाद कर देने की धमकियां दी गई थी, उनको जयपुर से बाहर कहीं दूर दराज क्षेत्रों के अंदर फेंक देने की कार्रवाई की गई थी, इसलिए वो लोग दबे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी की नीति है, किसी के साथ अन्याय नहीं, न न्याय सहेंगे न न्याय करेंगे। तो राजधर्म का अर्थ ही ये है कि जिसमें केवल यह देखा जाए कि कोई व्यक्ति सही है या गलत है, उसी के हिसाब से फैसले होंगे, और तुष्टीकरण कदापि बर्दाश्त नहीं होगा। इस तुष्टीकरण ने भारत को 1947 के अंदर बांटने का काम किया है। हम दोबारा मिनी पाकिस्तान नहीं खड़े होने देंगे। सर, तमाम जो उठापटक भी देखी गई थी, हाल ही की जो मौजूदा कांग्रेस सरकार थी उस समय कई हेरिटेज निगम से लेकर कई उठापटक भी देखी गई, जहां पर दुर्व्यवहारपूर्ण व्यवहार भी किया गया था जो हेरिटेज की मेयर थी उनके साथ में। अब क्या लगता है कि आप उनको साथ लेकर चलेंगे, या फिर जिस तरीके से वो तमाम जो पार्टियों में एक्टिव है, बीजेपी के तमाम कार्यक्रम में एक्टिव, तो क्या कहते हैं उसके? देखिए, मैंने जो आपसे निवेदन किया, आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। जब न्याय सबके लिए के सिद्धांत के ऊपर चलेंगे, तो मैं तो एक सामान्य विधायक हूँ एक क्षेत्र का, उसकी सीमा निश्चित है, लेकिन जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उद्देश्यों पर आधारित भारत की जो कल्पना है, उसके लिए अपने जीवन का सर्वस्व न्योछावर करने की कल्पना है। एक सर अंतिम सवाल है, कल शपथ भी लेने जा रहे हैं विधायक
विधानसभा में, अब जो सरकार बन गई है, तमाम जो मंत्रिमंडल का गठन होने वाला है, सरकार में अगर मंत्रिमंडल में आपको जगह दी जाती है तो किस तरीके से आप प्रदेश में जो मुद्दे हैं उनको लेकर चलेंगे? देखिए, अगर जगह दी जाती है तो अपनी जिम्मेदारी को भली भांति निष्पक्षता पूर्वक कर्तव्य निष्ठा से पूरा करने की कोशिश करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये थे हमारे साथ सिविल लाइन से विधायक गोपाल शर्मा जी। हमसे इन्होंने बताया कि किस तरीके से सिविल लाइन के साथ ही पूरे प्रदेश के विकास पर पार्टी का और सरकार का ध्यान रहेगा। कैमरा पर्सन वीनू के साथ मैं हेमंत शर्मा, पीके टाइम जयपुर।